अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, या यूँ कहूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक बात सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया, लेकिन अब अडियाला से कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो नून लीग के भर्ती किए हुए थे। आज उनसे जब मोबाइल फोन्स लिए गए, उसमें कुछ रिकॉर्ड मैसेजेस आए हुए थे जिससे पता चलता था वो बाहर पार्टियों से राब्ते में थे। नए पुलिस वाले तो लगाए जा चुके हैं, लेकिन उनका भी क्या भरोसा कि कौन कब कहां और कैसे गद्दार बने, ये तो अल्लाह ही जानता है। एक बात हम सब जानते हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। ये सब खबरें झूठी हैं कि आरिफ अलवी साहब सिर्फ अपने नंबर बनाने के चक्कर में हैं। यहाँ पर एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब अभी जेल से नहीं आएंगे, उसमें कुछ वक्त है। नवाज शरीफ साहब ने कुछ शर्तें रखी हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी। एक बात आपको बताते चलो नाजरीन, जरदारी ने जलसों का ऐलान कर चुका है, मौलवी साहब भी कर रहा है, मरियम साहिबा भी कर रही हैं, सिर्फ खान को इजाजत नहीं। अब क्यों, इस सवाल का जवाब आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना कहूंगी कि यहाँ कंपनी मुनाफकत कर रही है जिसका अफसोस है। यूक्रेन की जंग तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। अमेरिका ने खित्ते में यूक्रेन की जंग को तूल देने और रूस को 5 साल की जंग में मसरूफ रखने का मंसूबा बना रखा है। अब ये राज कब खुला? ये राज उस वक्त खुला जब अमेरिका G20 कॉन्फ्रेंस से पहले जुलाई में चीन के वजीर दिफा ने पाकिस्तान के दौरे पर बताया, चीन के एजेंसियों ने पहले ही पाकिस्तान की फौज को बता दिया था अमेरिका यूक्रेन के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा कि अफगानिस्तान से मुजाहिदीन यूक्रेन की मदद को जाएं। अब क्यों जाएं? वो सिर्फ इसलिए ताकि जंग को लंबा किया जा सके। सिर्फ जंग लंबी करने अमेरिका को ये पता है अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान ही उनको वहां भेज सकता है ताकि जंग को लंबा खींचा जा सके। अब अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? इस सवाल का जवाब ये है कि अमेरिका समझता है कि अफगानिस्तान में उसकी बदतरीन शिकस्त और $1 ट्रिलियन के नुकसान के पीछे पाकिस्तान और रूस के एजेंसियों ने मिलकर काम किया था और शायद इसी बात का बदला लेने वो दोनों को आगे रखेगा। और ये भी सच है कि अमेरिका ने अपनी फौज में मौजूद एजेंटों के जरिए साइफर का खेल खेला और उसके एजेंटों ने कामयाबी की गारंटी भी दी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उल्ट हो रहा है। क्या अमेरिका सारी दुनिया से अफगानिस्तान की का बदला ले रहा है? तो जवाब है जी हाँ, लेकिन उसे असली गुस्सा पाकिस्तान पर है। अब यहाँ पाकिस्तान ने तस्दीक के बाद अफगानिस्तान बॉर्डर मंजूर पुश्तैन अपनी ही TTP को हरकत में लाते हुए गिलगित, चित्राल, सवात और अब कश्मीर में आग और खून का खेल शुरू करके खुद ही अपने मुल्क में जंग का माहौल गर्म कर दिया है। मजहबी फिरका वारियत को खुलकर हवा दी गई। इधर अफगान तालिबान के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आने शुरू हो गए। बिलावल के बयान दिलाए गए। अफगानिस्तान में कार्रवाई की धमकी तो दे दी गई थी, लेकिन क्या हुआ कुछ भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप बताएं कि क्या कुछ हुआ। अब अमेरिका को वक्ती तौर पर तो ये बावर करा दिया गया कि अफगानिस्तान के तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अमेरिका ने कच्ची गोलियां तो नहीं खेली। उसने सफीर को पूरे मुल्क के दौरे करने और रिपोर्ट भेजने को कहा। सफीर गवादर से गिलगित का सफर कर चुका है। वो जिससे चाहता है बगैर पूछे मिलता है और जिसके घर जाता है चला जाता है। मुल्की हालात ऐसे बताए जा रहे हैं, या यूं कहूं कि ऐसे रखे जा रहे हैं जैसे मुल्क बस तबाह होने के करीब है। इन सब में मर कौन रहा है? गरीब अवाम। लेकिन इसके बदले डॉलर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इस काम के लिए पाकिस्तान को क्यों चुना? साइफर से लेकर आज तक मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी। यूक्रेन की जंग में पूरा मुल्क तबाह कर रहा है, क्यों? इस सवाल का जवाब ये है, 20 साल अफगानिस्तान में गुजारने के बाद अमेरिका को जिल्लत अमेज और $1 ट्रिलियन के नुकसान का जिम्मेदार वो सिर्फ पाकिस्तान को समझता है। वो इसी चीज़ का बदला ले रहा है और साइफर और उसके एजेंट ये काम मिलकर कर रहे हैं। सारी यूरोपीय दुनिया भी इस अमेरिकी कंपनी के साथ है, इसलिए कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें यहाँ तक के UNO भी पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ की पामाली पर खामोश है, क्योंकि सब यही समझते हैं कि अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह पाकिस्तान ही है और यही सबसे बड़ा सच है। इन सब का बदला साइफर और मुहिब्बे वतन लोगों को कंपनी के जरिए ठिकाने लगाकर अपने
अपनी पसंद के लोग लगवा कर लिया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान कहीं और अमेरिका के हाथ से निकलकर रूस के साथ ना जुड़ जाए। ज्यादातर कंपनी के लोग रूस के बजाय अमेरिका के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि 70 साल से अमेरिका के आदी हो चुके हैं। ट्रेनिंग से लेकर असलहा, ज़बान से लेकर लिबास, सैर सपाटे से लेकर सेट होने तक सब अमेरिका को प्रेफर करते हैं और इसीलिए हर कमजोरी अमेरिका के पास पहले की गिरवी रखवाई जा चुकी है। इसलिए तो कोई चीफ आता है या जाता है पहले अमेरिका में पेंटागन पर हाजिरी देता है। किसी को आना है, किसको आना है, कब आना है, किस वक्त लगाना है, सब पेंटागन तय करता है। पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा, कंपनी अपने फैसले अपने चीफ खुद सिलेक्ट करेगी। हमारी जिंदगियों में वो दिन नामुमकिन है। अल्लाह अपनी कंपनी को अपने फैसले खुद करने की तौफीक अता करे, आमीन। और गुलामी की जिंदगी से आज़ाद होकर खुद भी आज़ाद हो।